प्रियंका गांधी यूपी परिक्रमा पर हैं। वो एक ऐसे प्रदेश में कांग्रेस को जिताने की प्रतिज्ञा ले रही हैं जिसे कुछ लोग मुश्किल कह रहे हैं और ज्यादातर लोग नामुमकिन। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, प्रियंका को इस बात की चिंता कतई नहीं है। वो चुनावी मौसम में गर्जना और बरसना शुरू कर चुकी हैं। बाराबंकी से आज उन्होंने प्रतिज्ञा यात्रा को झंडी दिखाई। हर बार की तरह उनके चेहरे पर आज भी मुस्कान थी, जोश में कोई कमी नहीं थी और कार्यकर्ता भी प्रियंका गांधी को यूपी की सियासी आंधी मानकर तालियां बजा रहे थे। प्रियंका गांव की महिलाओं के बीच भी गई, जहां पर उनके हाथ से जलेबी खाई और खेत पर चौपाल लगाई। यूपी के रण में प्रियंका की विजयी प्रतिज्ञा। तो हमारी पहली प्रतिज्ञा, टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी, लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। सियासी मैदान से प्रियंका का सत्ता वाला शंखनाद। दूसरी प्रतिज्ञा, किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। किसानों के न्याय की बात, मजबूत होगा हाथ। तीसरी प्रतिज्ञा, 2500 में गेहूं धान, 400 पाएगा गन्ना किसान। विरोधियों को करंट देने वाला कांग्रेस का बिजली दाम। चौथी प्रतिज्ञा, बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ। प्रियंका का 25,000 वाला सबसे बड़ा चुनावी वादा। पांचवी प्रतिज्ञा, दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000। खूब बही वादों की बयार, अब की बार प्रियंका सरकार। आखिरी प्रतिज्ञा, 20 लाख को सरकारी रोजगार। यूपी की सबसे बड़ी जंग में प्रियंका का जलेबी दाम। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के सामने खोने को भी बहुत कुछ है और पाने के लिए भी बहुत कुछ। खोने के लिए बहुत कुछ हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये पहला चुनाव है जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे पर ली, और पाने के लिए बहुत कुछ इस वजह से क्योंकि अगर वो कांग्रेस को एक अच्छी स्थिति तक पहुंचा देती हैं तो बड़े स्तर पर उनका चेहरा चमक जाएगा। लेकिन ऐसा होना कितना आसान है ये यूपी के लोग भी जानते हैं और खुद प्रियंका भी। प्रियंका ने बाराबंकी से प्रतिज्ञा यात्रा को रवाना तो कर दिया, लेकिन ये यात्रा कांग्रेस के लिए कितनी फायदेमंद होगी इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि बिना संगठन मजबूती के वादों के आधार पर सत्ता की रेस जितना आसान प्रियंका समझ रही हैं, असल में वो रेस इतनी आसान नहीं है। इस यात्रा द्वारा ये प्रतिज्ञाएं गांव-गांव तक पहुंचेंगी और जन जन तक हम बताएंगे, जन जन को बताएंगे कि हमने ये निर्णय क्यों लिए और किस तरह से इन निर्णयों को हम पूरा कर सकेंगे। यूपी में कांग्रेस भले हाशिए पर पड़ी हो, लेकिन प्रियंका का जोश देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। गजब के तेवर, जुबान पर वादों की झड़ी, कार्यकर्ताओं का दिल जीतने वाला भाषण और पार्टी के लिए विजयी प्रतिज्ञा। प्रियंका में हर वो चीज नजर आती है जो एक नेता में दिखाई देनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की जो प्रतिज्ञाएं हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बताने के लिए आई हूँ, क्योंकि यहाँ से एक यात्रा शुरू हो रही है जो 10 दिन के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे जितने भी
नेतागण हैं वे 4 अलग यात्राएं निकालेंगे, जिसमें से 3 की शुरुआत आज है, एक यहाँ बाराबंकी से निकलेगी। तो उसका शुरुआत करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ और आप सबको कहने के लिए कि हमारी कौन सी प्रतिज्ञाएं हैं। प्रियंका ने जो प्रतिज्ञाएं गिनवाई हैं, उन्हें गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बस रवाना हो चुकी है। इस बस को गौर से देखेंगे तो सबसे बड़ी तस्वीर प्रियंका की नजर आएगी। राहुल और सोनिया गांधी की तस्वीर बस के कोने में लगी है और पीछे की तरफ लिखा है, हम वचन निभाएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए और अपनी प्रतिज्ञाओं को बताने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज से प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत की है। मेरे ठीक पीछे आप देखिए, ये बाराबंकी का हरक चौराहा है, जहां पर प्रियंका गांधी समेत जो कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद हैं और ये जो बस है, इसी बथ पर यात्रा निकाली जाएगी। इस बथ में पीएल पुनिया समेत कांग्रेस के कुछ और बड़े नेता हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत, और इसके अलावा जो मंच है जिस पर हरी झंडी दिखाने के लिए प्रियंका गांधी और प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू मौजूद हैं। और इस हरी झंडी दिखाने से पहले प्रियंका गांधी ने अपनी 7 प्रतिज्ञाओं की घोषणा। प्रियंका ने हुंकार भर दी है, सबसे बड़ी लड़ाई के लिए चढ़ाई कर दी है और प्रियंका का सबसे बड़ा टारगेट है महिलाएं, जिनके कंधों पर उन्होंने कांग्रेस की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी सौंपी है। यही वजह है कि प्रियंका के चुनावी वादों में, या ये कहें कि 7 प्रतिज्ञाओं में सबसे ऊपर महिलाओं का जिक्र है। थोड़ा सा इनके बारे में आपको समझाना भी चाहती हूँ। देखिए, जहाँ तक महिलाओं की हिस्सेदारी है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ और बार बार ये कहूंगी कि महिलाएं जब तक आगे नहीं बढ़ेंगी, जब तक राजनीति में पूरी तरह से महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी, तब तक जो समस्याओं से मेरी बहनें हर रोज लड़ती हैं, जिन संघर्षों का सामना करती हैं, जिन परिस्थितियों से निकलकर लड़कर आगे बढ़ती हैं, वे समस्याएं हम कभी दूर नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आग्रह है सब महिलाओं से, मेरी बहनों से, आगे बढ़िए, राजनीति में आइए। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट देकर चाहती है कि आप आगे बढ़ के अपनी लड़ाई खुद लड़ें और आप सक्षम बने। बाराबंकी में प्रतिज्ञा यात्रा को रवाना करके प्रियंका ने यह भी बता दिया कि जल्द ही पार्टी की तरफ से एक नया और अलग से घोषणा पत्र जारी होगा, जो खासकर महिलाओं के लिए होगा। महिलाओं के लिए हम एक अलग घोषणा पत्र जारी करेंगे, वो कुछ एक हफ्ते के करीब में निकलेगा। उसमें महिलाओं के लिए जो अलग अलग हमने घोषणाएं करनी है, वो सारी उसमें होंगी। उसमें से सिर्फ एक घोषणा ये है कि जो 12वीं पास लड़कियां हैं, उन सबको स्मार्टफोन दिया जाएगा अगर हमारी सरकार आएगी, और जो स्नातक पास है उनको ई-स्कूटी दी जाएगी। ये प्रियंका गांधी हैं जो जमीन पर पड़ी कांग्रेस को जिंदा करने की जिद पकड़ चुकी हैं। ये प्रियंका गांधी हैं जिन्हें अभी भी यूपी में कांग्रेस के लिए कोई रास्ता नजर आता है। ये प्रियंका गांधी हैं जो विरोधियों को ललकार रही हैं और कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने की हुंकार भर रही हैं। आज से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत होगी और कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान ये बस जो है वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में जाएगी। जो कांग्रेस की विचारधारा है उससे लोगों को बताया जाएगा। आगे कांग्रेस चुनावी कौन से वादे लेकर जाती है, इसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। वो कौन सी प्रतिज्ञाएं होंगी जो आज जिनका ऐलान किया जाएगा, उसके बारे में जनता को बताया जाएगा कि आखिर क्यों जनता कांग्रेस को वोट दे, ये कोशिश होगी। और आप देख सकते हैं यही वो बस है जो अलग अलग जिलों में जाएगी। 3 यात्राएं आज से शुरू होनी है। बहरहाल ये तो आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस की ये प्रतिज्ञा यात्रा कितना असर डाल पाती है, जनता को अपनी तरफ कितना ला पाती है। इसके लिए सभी को इंतजार करना होगा, क्योंकि इसके बारे में आने वाले चुनाव के परिणाम ही तय करेंगे। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, बाराबंकी।